हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है भारत के अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहले कुछ अनुसंधान केंद्रों को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भारतीय भूचुम्बकीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भूचुम्बकीय, मुंबई जो है वो सबको चुंबक की तरह आकर्षित करता है, तो भूचुम्बकीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और खनन और ईंधन अनुसंधान जो है वो धनबाद में स्थित है, क्योंकि जो धन होता है, धन यानी कि पैसा, और पैसा क्या करता है, जेब में रख लो तो खनन। तो खनन जो उद्योग और ईंधन अनुसंधान संस्थान वो धनबाद में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है वो कपड़ा उद्योग जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। केंद्रीय चमड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। तो चा से चमड़ा, चा से चेन्नई में है चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो खाने के लिए यानी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए कौन फेमस है, कौन मशहूर है? तो मैसूर मशहूर है खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए। रेशम अनुसंधान केंद्र, रेशम के लिए भी मैसूर, तो रेशम अनुसंधान केंद्र भी मैसूर में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गांधीनगर यानी कि गांधी जी को प्लाज्मा की कमी हो गई, ऐसे करके रिलेट करके याद कर लेना। फसल शोध संस्थान, केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम में स्थित है, क्योंकि फसल जो है 3 तरह की होती हैं, खरीफ की, रबी की और जायद की। तो ये 3 तरह की यानी कि त्रिवेंद्रम यानी कि 3, और फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो बागवानी जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। फिर है सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में स्थित है। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट असम में स्थित है। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। रबर अनुसंधान केंद्र जो है वो कोट्टयम केरल में स्थित है। मसाला अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में स्थित है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान भावनगर में स्थित है, क्योंकि नमक के भाव बढ़ गए हैं, तो भावनगर। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है वो बरेली यूपी में स्थित है। तो जो पशु की चिकित्सा के अनुसंधान है, पशु चिकित्सा अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, वो बरेली यूपी में स्थित है। डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डॉल्फिन जो शोध केंद्र है वो पटना बिहार में स्थापित किया जाएगा। फिर चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघाटा में स्थित है, क्योंकि चारा और बीज पर आजकल घाटा बहुत हो रहा है, तो हैसरघाटा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि कपास गुजरात महाराष्ट्र की तरफ ही होती है, तो कपास अनुसंधान जो संस्थान है वो भी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, तो जमशेदपुर झारखंड में धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। तो लीची के बाद फिर आते हैं कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कांच और मृत्तिका का अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। रासायनिक जैविक संस्थान ये भी कोलकाता में स्थित है। तो कांच और मृत्तिका का अनुसंधान संस्थान दोनों कोलकाता में स्थित हैं, कांच और मृत्तिका का। रासायनिक जैविक संस्थान ये भी कोलकाता में स्थित है, लेकिन यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये दुर्गापुर में स्थित है। यांत्रिक इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो अनुसंधान संस्थान है वो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। अब दुर्गापुर यानी कि दुर्गा माता के हाथों में आपने बहुत सारे हथियार देखे होंगे, तो वो हथियार कैसे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हथियार, ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो दुर्गापुर, दुर्गा जी के हाथों में हथियार, और हथियार जो होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है वो हैदराबाद में स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक वो हैदराबाद। अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। भैंस अनुसंधान संस्थान भी हिसार हरियाणा में स्थित है। फिर रांची में 2 हैं, लोहा अनुसंधान संस्थान और भारतीय लाह यानी कि लाख अनुसंधान संस्थान, दोनों रांची में स्थित है। तो लोहा और लाख दोनों का, लोहा का और लाख का अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची में स्थित है।
फिर उसका तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में अवस्थित है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं वापस से। भारतीय भूचुम्बकीय संस्थान मुंबई में अवस्थित है। खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। भारतीय कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम। फिर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में। रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल में। मसाला अनुसंधान केरल में। नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान ये भावनगर गुजरात में। फिर उसके बाद आता है पशु चिकित्सा संस्थान बरेली यूपी में। तो पशु चिकित्सा जो है वो यूपी बरेली में स्थित है। डॉल्फिन शोध संस्थान पटना बिहार में स्थित है। चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघाटा। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड। लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर बिहार। फिर आता है कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। कांच और मृत्तिका दोनों कोलकाता में स्थित है। रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ये हैदराबाद में। अश्व अनुसंधान हिसार हरियाणा। भैंस अनुसंधान हिसार हरियाणा। लोहा अनुसंधान और लाख अनुसंधान दोनों रांची में स्थित हैं। लास्ट आता है तंबाकू अनुसंधान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। और केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में स्थित है। भवन निर्माण रुड़की। अब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि इक्रीसैट यानी कि आई से इंटरनेशनल, सी से क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यानी कि इक्रीसैट की फुल फॉर्म यहाँ लिखी है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। जो सेमी एरिड इलाके हैं, ट्रॉपिक्स हैं, उनमें क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके लिए जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद क्रीडा भी हैदराबाद में स्थित है। क्रीडा क्या है? तो शुष्क कृषि भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान जो है वो भी हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय जो शुष्क बागवानी है वो बीकानेर में स्थित है। तो केंद्रीय जो शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। शुष्क बागवानी बीकानेर। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी यानी कि कृषि के लिए जो अनुसंधान के लिए और प्रबंधन एकेडमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। फिर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। कृषि के लिए जो विपणन मार्केटिंग संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय तो सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। तो ये याद रखने हैं, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र पूछे तो झांसी, और उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। और नीरी पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है वो नागपुर में है, ये पता ही होगा। उसके बाद कृषि विपणन जयपुर में। और कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, कृषि के लिए जो भी अनुसंधान होते हैं और मैनेजमेंट प्रबंधन अकादमी है वो जयपुर में है। शुष्क बागवानी की बात करें तो बीकानेर में है। और हैदराबाद में क्रीडा और इक्रीसैट। क्रीडा जो है वो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो भोपाल में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। उष्ण बागवानी ध्यान रखना आपको, केवल बागवानी जो अनुसंधान था वो बीकानेर में था, लेकिन यहाँ उष्ण बागवानी जो है वो लखनऊ में।
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ ब्यूरो ऑफ माइंस है। हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत, क्योंकि सूरत हीरे जैसी, तो हीरा अनुसंधान सूरत। दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है, क्योंकि दुग्ध पीने में बड़ा आनंद आता है गुजरात को। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है, मिश्र धातु। अखंडता संस्थान, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में स्थित है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय जो है, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, ये मेरठ में स्थित है। मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है, मृदा विज्ञान भोपाल। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है, एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता। पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। तो जो पादप आनुवांशिक और अनुसंधान ब्यूरो है वो नई दिल्ली में स्थित है। पादप पौधों का जो आनुवांशिक और आनुवांशिकी के बारे में जो अनुसंधान का ब्यूरो है वो नई दिल्ली में स्थित है। जैविक खेती केंद्र यानी कि NCOF, नेशनल तो जैविक खेती को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये गाज़ियाबाद में स्थित है। जैविक खेती गाज़ियाबाद। अब इसको एक बार से वापस देख लेते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। दलहन अनुसंधान कानपुर, शाकबाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में स्थित है। हीरा अनुसंधान जो है सूरत में स्थित है। दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। फिर है अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में स्थित है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में है। पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में है। जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद में है। अब जो मृदा विज्ञान था वो तो भोपाल में देखा, लेकिन सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल CCSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी यानी कि मृदा की जो लवणता है उसके बारे में रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है। फिर सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो त्रिवेंद्रम है। T से ट्यूबर क्रॉप्स, T से त्रिवेंद्रम, तो ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये त्रिवेंद्रम में है। और करनाल के हरियाणा में जो है वो सॉइल सैलिनिटी रिसर्च है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मनीला फिलीपींस में है, तो राइस रिसर्च मनीला। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर DRR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में स्थित है। फिर DWR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, वीट यानी कि गेहूँ, करनाल हरियाणा में खूब गेहूँ होते हैं तो वीट का, हैदराबाद में राइस होते हैं खूब। और DMR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, मेज कुर्सी ये सब नई दिल्ली में खूब पड़ती हैं क्योंकि वहीं बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो मेज रिसर्च नई दिल्ली में है। पल्सेज रिसर्च कानपुर में है, ये हमने देख लिया था। सुनामी वार्निंग सेंटर, जो सुनामी आती है उसका वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, देश का पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, जो भी आपदा आती है उसके बारे में प्रबंधन और प्रशिक्षण देता है ये संस्थान, तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करना इसका मुख्य काम है। तो जो मैत्री है वो शोध केंद्र है वो कहाँ का 1988 में स्थापित किया गया था, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान शोध केंद्र है, और ये दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र है मैत्री। तो आपको दिमाग में आएगा पहला कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है। तो तीसरा जो भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई थी अंटार्कटिका में वो है भारती, और जो दक्षिण गंगोत्री है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से याद कर लेना, जो पहला था अंटार्कटिका में शोध केंद्र वो दक्षिण गंगोत्री पहला है, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा आपने देख ही लिया, दूसरा है मैत्री जिसमें 2 मात्राएं आ रही हैं वहाँ पे, तो ये दूसरा है मैत्री। और तीसरा जो है वो भारती, ओके, क्योंकि गंगा सबसे पहले आती हैं तो ये पहला है।
फिर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में स्थित है, हमने देखा था इक्रीसैट यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में। क्रीडा यानी कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, जो शुष्क भूमि के लिए जो कृषि होती है उसके बारे में अनुसंधान, क्रीडा हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो शुष्क बागवानी जो है वो बीकानेर में स्थित है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये भी हैदराबाद में स्थित है, जो कृषि के बारे में अनुसंधान और प्रबंधन करती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, कृषि का जो मार्केटिंग विपणन है वो जयपुर में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। फूड टेक्नोलॉजी जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। फिर आती बारी नीरी की, नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। फिर फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है और तंबाकू अनुसंधान राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है, हमने देखा था। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में बताया था। चावल शोध केंद्र कटक। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, डेयरी का जो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, खूब सारी डेयरियाँ हैं यहाँ। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। शाकभाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में स्थित है। भारतीय फिर खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत में है। दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। फिर राष्ट्रीय शर्करा जो संस्थान है वो तो कानपुर में स्थित है, लेकिन जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है, याद रखना है। तो भारतीय जो शर्करा संस्थान है वो कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कामठी और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में स्थित है। गन्ना अनुसंधान हमने देख ही लिया था, ये लखनऊ में है। फिर केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है, धान या चावल का जो अनुसंधान है वो कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय खेती प्रणाली मेरठ में है। मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, आप ध्यान रखना मृदा विज्ञान संस्थान तो भोपाल में है, लेकिन मृदा सॉइल सैलिनिटी वाला दूसरे में स्थित है, वो करनाल हरियाणा में है। फिर शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। फिर नेक्स्ट CSSRI यानी कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI यानी कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। फिर CTCRI यानी कि सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो त्रिवेंद्रम में है, तो T से ट्यूबर क्रॉप्स और T से त्रिवेंद्रम ऐसे बताया था। IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में स्थित है। और काजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। फिर है पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। फिर डायरेक्टरेट, अब निदेशालय किस किसके हैं, DRR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में स्थित है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल हरियाणा में स्थित है। DMR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। DPR यानी कि पल्सेज रिसर्च, ये कानपुर में स्थित है। फिर गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में स्थित है, देख ही लिया था। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है, पादप के बारे में जो भी आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो वो नई दिल्ली में स्थित है। पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है, कि पौध की सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ऐसा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। फिर गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में स्थित है। जैविक खेती केंद्र
यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो जैविक खेती केंद्र है वो गाज़ियाबाद में स्थित है। तो यहाँ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो चैप्टर है वो परिवहन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।